हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी मित्रा के आस्क एनीथिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोई एक रेलिवेंट सवाल लेते हैं और अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसका जवाब देते हैं। आज हमने जो सवाल चुना है वो सवाल वेस्ट बंगाल आसनसोल से हमें दीपक कुमार ने पूछा है और ये कह रहे हैं कि सर मुझे ये सलाह चाहिए कि आर्ट्स में किन किन विषयों को पढ़कर आगे यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। अब देखिए दीपक, यहाँ पर पहला सवाल आपने पूछा जो कि आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन में कौन कौन से आर्ट सब्जेक्ट्स लें जिससे कि जो आपका क्रैक यूपीएससी का सपना है वो पूरा हो सके। तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है ये सवाल है, लेकिन उसमें साथ में जुड़ा हुआ है एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि यूपीएससी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मदद कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही विषय पढ़ें जो हमें यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें 4 कोर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। कोर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिनसे एक अच्छी खासी तादाद में, कई बार 70 to 75% क्वेश्चन तक जो है इन 4 कोर सब्जेक्ट से पूछ लिए जाते थे। तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? एक है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस और चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब इसमें जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स से जोड़कर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़े डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं। और जो हिस्ट्री है वो थोड़ा स्टैटिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक सब्जेक्ट का मतलब है कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। पिछले 10 सालों में थोड़ा सा इस पैटर्न में परिवर्तन हुआ है और यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। हिस्ट्री के सवाल घटते चले जा रहे हैं और अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनका प्रपोर्शन भी थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी इन 4 कोर सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो अगर आप बीए करना चाह रहे हैं तो एक चॉइस तो आपका हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया आपका पोल साइंस, तीसरा हो गया आपका ज्योग्राफी और चौथा सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत ही पॉपुलर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स बन जाते हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से। अब कई बार जो ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं ये आपको जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें मदद कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की जो प्राथमिकता होती है कि वो ग्रेजुएशन में ऑप्शनल के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट को चुने। ज़्यादातर वो बच्चे जो कि ऑनर्स कोर्स कर रहे होते हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि जनरल स्टडीज़ तो हम पढ़ लेंगे लेकिन हम अपने ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक जनरल स्टडीज़ स्पेसिफिक और दूसरा ऑप्शनल पेपर स्पेसिफिक। तो आपने जनरल स्टडीज़ लेना है तो यहाँ पर ये 4 कोर सब्जेक्ट्स जो हैं आर्ट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। लेकिन जब हम ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट इसमें जुड़ जाता है, वो है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर जो है वो जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शनल पेपर के तौर पर हिंदी लिटरेचर ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो आप हिंदी लिटरेचर को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशियोलॉजी को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर चुनते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है और सोशियोलॉजी भी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ एक ऐसे जो है सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन इस संबंध में आपको
एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं यूपीएससी को टारगेट करते हुए सब्जेक्ट्स का चयन ग्रेजुएशन में कर लूँगा तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। यूपीएससी की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसमें मदद कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान आपको सब्जेक्ट का चुनाव करते समय 2-3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए और उसके बाद ही तय करना चाहिए कि आप कौन सा विषय अपने ग्रेजुएशन में ऑप्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो मतलब ये कि वो उसमें आपने अगर आर्ट से ही अपना इंटरमीडिएट किया है तो किन सारे विषयों में आपने अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं, और प्लस इसके साथ साथ किन एक सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, यानी कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। एक प्रायोरिटी आपकी ये ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लें। दूसरी जो चीज़ है जो आपके सवाल से सीधे सीधे मिलती है और कई सारे स्टूडेंट्स इसी आधार पर विषय चुन लेते हैं कि उनका ओवरलैप क्या है यूपीएससी के साथ में, यानी कौन से ऐसे विषय हैं जो लार्जली ओवरलैप करते हैं यूपीएससी के सिलेबस के साथ में। तीसरी जो चीज़ है, जो तीसरा मापदंड जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। ये कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए, है ना। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि कई सारे विषय ऐसे हैं जिसमें बहुत ही स्तरीय किताबें सिर्फ इंग्लिश में मिल रही हैं। अगर तो आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आपको पढ़ने में समस्या नहीं है, और या आप इंग्लिश मीडियम से हैं जो कि अपना जो आपको इस तरह की किसी भी समस्या का या किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मीडियम, आपकी मातृभाषा वो इंग्लिश नहीं रही है, या किसी रीजनल लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आपके कौन से विषय जो अवेलेबल हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने जा रहे हों वहाँ पर वो सब्जेक्ट्स हों ही जो कि आप जो है यूपीएससी की मदद के लिए पढ़ना चाहते हैं। जैसे ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, लगभग देश के हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी थोड़े कम जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी आमतौर पर मिल जाता है फ्रिक्वेंटली, लेकिन फिर भी अगर इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की या हिंदी लिटरेचर की तुलना में देखें तो ये थोड़े रेयर सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपनी चॉइस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो यहाँ पर ये 3-4 मापदंड आपको ज़रूर दिमाग में रखने चाहिए कि आप इन मापदंडों पर कस के हर विषय को देखिए और उसके बाद अपने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तय करिए। कुछ एक सब्जेक्ट्स का नाम मैं और भी गिनवा सकता हूं अगर आप चाहें, लेकिन वो बहुत ही रेयर सब्जेक्ट्स हैं और अभी यूपीएससी में भी उनका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है अगर मैं ऑप्शनल्स की बात करूं। लेकिन एक सब्जेक्ट जिसको जोड़ा जा सकता है इस क्रम में वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब एड, जिसको आप लोग पॉपुलरली पब एड बोलना शुरू कर चुके हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक समय होता था जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूपीएससी में बहुत बोलबाला था, लेकिन बाद में ये एक सैचुरेटेड सब्जेक्ट हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उस संख्या में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नहीं निकल सके, इसलिए धीरे धीरे फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलन से बाहर हो गया। आज के दौर में मैं कहूँ तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है।
हिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री का भी थोड़ा सा सक्सेस रेट पिछले दिनों में कम रहा है। हालांकि अभी 2 साल पहले जो टॉपर थी उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा। सोशियोलॉजी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया है और बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया है जो ऑप्शनल्स के नज़रिए से स्टूडेंट्स लेते रहते हैं। इसी तरीके से बहुत रेयर एक सब्जेक्ट और अगर हम बात करें तो वो एंथ्रोपोलॉजी है। वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगा। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स एक ज़माने में बहुत ही फेमस कोर्स हुआ करता था और एक बहुत ही बड़ी अथॉरिटी नदीम हसनैन साहब वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया करते थे। तो आप अगर आपके आसपास एंथ्रोपोलॉजी विषय मौजूद है तो आप एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी ज़रूर सोच सकते हैं। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि आप यूपीएससी के नज़रिए से अगर अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को चुनना चाहते हैं तो इन सारे ऑप्शंस पर विचार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा। मैं इंतज़ार करूंगा ऐसे ही दूसरे सवालों का आस्क एनीथिंग के इस कार्यक्रम में। हमारी ईमेल आईडी और हमारा फ़ोन नंबर दोनों ही हमारे पोस्टर पर मौजूद है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल और उसके जवाब के साथ। नमस्कार।